आज मैं जिस नावल का रिव्यू देने जा रही हूँ या समरी देने जा रही हूँ उसका नाम है वेरिटी। ये बुक जो है वो रिकमेंडेड बुक में से एक है, ये नावल है। और वेरिटी एक्चुअली जो है वो एक राइटर का नाम है जो इस बुक में ऑथर होती हैं। और वो जो है एक्सीडेंट उनका हो जाता है। वो एक्सीडेंट से पहले जो है ना वो एक सीरीज़ लिख रही होती हैं और उस सीरीज़ में टोटल 6 बुक्स होती हैं और टोटल 9 बुक्स होती हैं। 9 में से वो 6 कंप्लीट कर चुकी होती है और 3 रह गई होती हैं। तो क्योंकि एक्सीडेंट में वो पैरालाइज्ड हो गई होती हैं तो उनके हस्बैंड जो है वो किसी वो ऑथर को या न्यू ऑथर को ढूंढते हैं और वो जो है ना लोविन नाम की एक ऑथर होती है, उनको जो है वो रखते हैं और $75,000 मिलियन पे उनको रखते हैं और कहते हैं कि जो मेरी वाइफ का जो ऑफिस है ना वो मेरे ही घर पे है, क्योंकि उसकी सारी जो बुक्स वगैरह हैं जो भी वो काम करती थी उसके ऑफिस में करती थी, तो आपको कुछ टाइम तक मेरे घर पर रहना पड़ेगा। तो लोवेन वैसे ही जिस दौर से जिस सिचुएशन से गुजर रही होती है वो उसके लिए उसको मुनासिब होता है उनके घर पर रहना। और जब वो उनके घर पर रहने जाती है तो उन्हें उसकी ऑफ़िस में एक ऑटोबायोग्राफी मिलती है उसी ऑथर की, जिसको मैन्यूस्क्रिप्ट के नाम से यहाँ बताया गया है, और उसको वो पढ़ने लगती है लोएन। अच्छा, जब लोएन उसको पढ़ने लगती है तो बहुत सारी चीज़ें उस ऑथर के बारे में रिवील होती है जिसका नाम वेरिटी था। अच्छा, पहले तो वो जो वेरिटी है वो ये बताती है कि वो और उसका हस्बैंड जेरेमी उनकी मुलाकात कैसे हुई थी, और जब वो शादी करते हैं और उसको ये पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है तो वो एक किस्म के कॉम्प्लेक्स में आ जाती है। वो कॉम्प्लेक्स ये होता है कि मेरा हस्बैंड मुझे बहुत प्यार करता है और जब से मैं प्रेग्नेंट हुई हूँ तब से उसका ध्यान या प्रायोरिटी जो है वो मुझसे हटकर मेरे बच्चों पर ज़्यादा आ गई है, तो उसको इस चीज़ का कॉम्प्लेक्स होने लगता है। तो इसलिए वो एबॉर्शन करने की कोशिश करती है लेकिन उसमें कामयाब नहीं होती। 2 ट्विन्स पैदा होती हैं उसके घर पे, एक का नाम वो रखते हैं चेस्टिन, दूसरे का नाम रखते हैं हार्पर। चेस्टिन को जो है वो पीनट से एलर्जी होती है और जो कि बाद में सामने आता है, और हार्पर किसी चीज़ से कोई एलर्जी नहीं होती। अच्छा, क्योंकि ये एक डिप्रेशन से गुज़र रही होती है तो ये जब इसके हस्बैंड ऑफिस जाते हैं तो ये बच्चों को रोता छोड़कर खुद कान में ईयर प्लग्स लगाकर सो जाती है, और उसके बाद जब हस्बैंड आते हैं ना घर पे तब उन बच्चों की बहुत केयर करती है शो करने के लिए कि मैं इनसे बहुत प्यार करती हूँ, क्योंकि उसको पता है कि उसका हस्बैंड जो है ना वो सबसे ज़्यादा प्यार बच्चों से करता है। अच्छा, उसके बाद वो बताती है कि वो डे केयर में छोड़ती है दोनों बच्चियों को, और डे केयर में जबकि जेरेमी इसके ख़िलाफ़ होता है क्योंकि उसको कहता है कि मेरी एक बच्ची को पीनट से एलर्जी है, तो डे केयर वाला इतना ख्याल नहीं रखेंगे, और जो बात बाद में सच हो जाती है। अच्छा, सच होने से पहले उसको एक ख्वाब आता है ऑथर को कि हार्पर ने उसको दूसरी वाली चेस्टिन को मार दिया है। तो वो उसको ना दिल ही दिल में, क्योंकि वो एक साइको टाइप की लड़की होती है वेरिटी, तो वो क्या करती है, वो सोचती है कि हार्पर ने चेस्टिन को मार दिया, तो उसको आहिस्ते आहिस्ते चेस्टिन से बहुत ज़्यादा मोहब्बत होती है और हार्पर से उसको जो है ना नफरत होने लगती है। और एक दिन उनको फ़ोन आता है कि चेस्टिन की डेथ हो गई, तो उसको ऐसा लगता है कि मेरा ख्वाब सच हो गया और हार्पर ने चेस्टिन को मारा है। तो अब वो चेस्टिन से नफरत के बाद, अच्छा उसको एक बेटा भी होता है क्रू बाद में, दोनों के बाद, तो अब वो सोचती है कि मैं क्या प्लान करूं कि मैं हार्पर को मार दूँ, क्योंकि साइको टाइप होती है वो और वो अपने हस्बैंड से बहुत प्यार करती है और उसकी अटेंशन चाहती है। तो वो एक दिन जो है ना वो दोनों बच्चों को लेक पर ले जाती है और कहती है कि मैं आपको बोटिंग करवाती हूँ, और उस बोटिंग के दौरान जो है ना वो ऐसा सिनेरियो क्रिएट करती है कि उसकी जो हार्पर बेटी है वो ड्राउन हो जाती है, मतलब डूब जाती है, और वो क्रू को बचा के किनारे में ले आती है। तो उसके बाद जो है ना इसके क्या कहते हैं हस्बैंड जो है वो बिल्कुल डेवास्टेट हो जाते हैं, मतलब बिल्कुल डैमेज हो जाता है उनके इमोशंस, क्योंकि वो दोनों बेटियों से बहुत प्यार करते हैं और दोनों अब नहीं रही उनके पास। और उसके बाद जो है वो जब लोएन ये सब पढ़ रही होती है तो उसको बहुत हर्ट हो रहा होता है और उसको कहीं ना कहीं उसके हस्बैंड से लव हो चुका होता है, जेरेमी से। तो वो चाहती है कि ये इतनी क्रूएल मैंने जिससे अपने बच्चों को मारने की कोशिश की और इसकी हकीकत जो है वो खुल जानी चाहिए,
और ये जो है कार एक्सीडेंट इसका हुआ है और ये पैरालाइज पड़ी हुई है। तो ये मुझे ऐसा लगता है कि ये एक्टिंग कर रही है। तो एक दफ़ा जाकर उसको बोल कर आके कि आज तुम उठ जाओ, आज तुम्हारा हस्बैंड मेरे साथ डेट पर जाएगा। तो वो ये देखना चाहती है कि ये वाकई पैरालाइज्ड है या ये नाटक कर रही है। तो रात को जब वो देख लेती है कि वेरिटी खड़ी हुई है अपने पैरों पर, तो वो उस लड़के को बताती है कि देखो तुम्हारी वाइफ जो है वो बिल्कुल ठीक है, वो सिर्फ एक्टिंग कर रही है। तो उसका हस्बैंड यकीन नहीं करता है, बोलता है तुम घर छोड़कर चली जाओ, मेरी वाइफ एक्टिंग नहीं करती, वो सालों से यहीं पे बेड पे पड़ी हुई है, उसको नर्स देखती है। तो उसके बाद जो है ना वो क्रू को एक दिन लग जाता है और वो उसको हॉस्पिटल लेके जाता है और वो फिर मॉनिटर में चेक करती है। तो वो वेरिटी जो है वो चल फिर रही होती है। वो कहती है तो बिल्कुल पैरालाइज नहीं है, ये एक्टिंग कर रही है। तो एक दिन जो है ना वो लोवेन उसको उसके जेरेमी को बोलती है कि प्लीज़ तुम मैन्यूस्क्रिप्ट पढ़ लो तो तुम्हें हकीकत पता चल जाएगी कि ये एक्टिंग कर रही है, ये झूठ बोल रही है, इससे तो तुम्हारी हार्पर को भी मारा इसी ने था। तो वो जब मैन्यूस्क्रिप्ट पढ़ता है इसका बाप, उसके सामने जो हकीकत होती है, उसके बाद उससे बर्दाश्त नहीं होता है, वो जाके ऊपर ना अपनी बीवी को मारने की कोशिश करता है। उसकी बीवी बोलती है कि सिर्फ मुझे 5 सेकंड दो, मैं कुछ बताऊं, लेकिन वो उसको बोलने नहीं देता है, वो उसको मार देता है। ये होने के बाद लोवेन जो है वो उसके साथ रहने लगती है, जेरेमी के साथ और क्यू के साथ दूसरे घर में। और एक दिन वापस आते हैं सामान लेने के लिए इस घर में। तो लोवेन को एक लेटर मिलता है और उस लेटर में एक दूसरी कहानी लिखी हुई होती है। उसमें ये लिखा होता है कि जेरेमी, मैं जो है वो जिस कंडीशन से गुज़री हूँ जो है, उसके बाद मैं जब सीरीज़ लिख रही थी तो मैंने जो भी लिखा था मैन्यूस्क्रिप्ट में वो सब फेक था। वो इसलिए था कि मेरे एजेंट ने मुझे बोला था कि आप जब लिखो तो एज अ विलन लिखो, क्योंकि विलन की जो स्टोरी, विलन की साइड की जो स्टोरी है वो लोग ज़्यादा पसंद करते हैं। तो मेरी जो कहानी थी वो वैसे ही डार्क थी, तो मैं अपनी स्टोरी की कहानी और ज़्यादा डार्क बनाना चाहती थी, तो मैंने खुद को उसमें विलन बना दिया था, जबकि ऐसा कुछ भी सच नहीं है। तुम्हें जब ये लेटर मिलेगा, आई होप तुम्हें ही मिलेगा और तुम पढ़ोगे, अगर तुमने मुझे बख्श दिया होगा तो तुम वापस आ जाओगे मेरी तरफ, मुझे माफ़ कर दोगे। और अगर तुमने ये लेटर नहीं पढ़ा तो वो भी लेटर पढ़ के तुम्हें इस बात का अफसोस होगा कि तुमने अपनी मासूम बीवी को मार दिया। तो अभी लोवेन जो है ना वो शौक रह जाती है कि ये सब क्या है, मैं किस पे यकीन करूँ, इस वाली बात, इस लेटर पे यकीन करूँ या जो मैन्यूस्क्रिप्ट मैंने पढ़ी थी उस पर यकीन करूँ। तो ये नावल बेसिकली फुल ऑफ सस्पेंस रहता है, आखिर तक इसमें ट्विस्ट्स होते हैं, बहुत सस्पेंस होता है। तो इसीलिए बंदा जो है वो नावल एज सून एज़ पॉसिबल कंप्लीट कर लेता है, क्योंकि उसको जस्तजू होती है कि आगे क्या होगा। अच्छा, ये नावल मुझे बहुत पसंद आया, लेकिन इसमें कुछ जो है ना पेजेस वो वल्गैरिटी वाले हैं, जिसमें जो उनको शायद नहीं लिखने चाहिए थे ऑथर को, कॉलिन हूवर को, लेकिन उनकी मर्ज़ी है क्योंकि उन्होंने रोमांटिक थ्रिलर बनाना था, तो शायद उनको इसलिए उन्होंने लिखा है। मैंने जो है वो पेजेस स्किप कर दिए थे, मैंने वो पेजेस नहीं पढ़े थे, मैं 10 की तरफ थी, जो मतलब स्टोरी थी मैन्यूस्क्रिप्ट उसकी तरफ थी। और ये पढ़कर मुझे बहुत मज़ा आया, मैंने बहुत जल्दी ये नावल फिनिश किया। अगर आप पढ़ें तो वो पेजेस स्किप करके आप पढ़ सकते हैं, अदरवाइज़ बुक समरीज़ अवेलेबल है, आप वो भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।